ये बताओ, यहाँ पर बोला गया कूड़ा डालने के लिए? हाँ जी, यहाँ पे डालते हैं रोज ही, शाम को हम डाल के जाता हूँ और 2-3 रेड़े आगे रात को भी डाल के जाते हैं। उठाता कौन है? वो मशीन आती है शर्मा जी की, वो उठा के ले जाते हैं। गाय यहीं आकर खाती है सब? सारी गाड़ियाँ उनकी है और टेबला बना रखा है सामने, उन्होंने छोड़ रखी। शहर जो है पन्नियों का प्रतिबंधित शहर है। अब आया हूँ तो पूरी बात बताकर जाऊंगा आपको। 8 गाड़ियां हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, एक गाड़ी अंदर खड़ी थी और कितनी गाड़ियां वहाँ खड़ी है, वहाँ भी चल करके हम आपको दिखाते हैं। और कितने पैसे बर्बाद होते हैं कैलकुलेट आप कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इन पैसे जो बर्बाद हुए हैं इसकी जिम्मेदारी किसकी है। हरिद्वार नगर निगम में हम लोग हैं इस वक्त। ये देखिए गाड़ी आपके पीछे देखिए, इस गाड़ी की कितनी जर्जर हालत में ये गाड़ी खड़ी है, जबकि हम अपनी संपत्ति का तो इतने अच्छे से जांच और वो ख्याल रखते हैं, लेकिन जो हमारे जनता का पैसा है उसका ये बुरा हाल यहाँ पे किया जा रहा है। कि इस निगम की, हरिद्वार निगम की जांच जो है सीबीआई से कराएं, आपको अरबों रुपए का घोटाला इस निगम के अंदर मिल जाएगा। इसमें जो भी आदमी लिप्त होगा, चाहे वो कर्मचारी हो, निगम के अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, इसकी पूरी जांच पड़ताल करके। सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड इन उत्तराखंड और खा रही है गाय, तो बैन हुआ कैसे? किस बिहार पे बैन कर रहे हैं भाई? मतलब इनका लॉजिक तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लिखते क्या हैं, बोलते क्या हैं, दीवालों पे कुछ और लिखवा दिया, कागजों में कुछ और बता रहे हैं, अखबारों में कुछ और बता रहे हैं और हकीकत कुछ और है। 4, 5, 6, 7, 8 गाड़ियां सर। बहुत ही दुर्भाग्य विषय है। ये पैसा जनता का है, जनता के जो टैक्स दिया जाता है ये उसका दुरुपयोग है। और वही सारे टैक्स का जो पैसा है वो इस तरीके से कूड़े में जाता है। अनीता जी मेयर तो बनी क्योंकि वो एक्सीडेंटल मेयर थी हमारी, और उसके अंदर जो कार्य किया गया वो उनके पति के द्वारा किया गया। वो तो नाली में भी उतरे थे, बोल रहे कि हम सफाई कर रहे हैं। उन्होंने नाली के अंदर उतरने का ही काम किया, नालियाँ फिर भी साफ नहीं हुई। जनता का ही पैसा है तो ये सारा पैसा जब आपके जेब से गया ही नहीं गया, कुछ पैसे इसमें लगे नहीं लगे आपके? भाई साहब जेब बिल्कुल खाली है, सारे पैसे निकल चुके हैं, यही पहियों में जा रहे हैं टूटे हुए, और साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। इन पैसों से कितना काम हो सकता था और हो सकता है। मैं कहता हूँ कि कल को ये कबाड़ के भाव में तुलेंगी, इनके इंजन, इनकी सब चीज़ें, अगर इनका रख रखाव किया जाता सही तरीके से तो कम से कम आज ये इस हालत में तो नहीं पहुँचती। आप देखिए कितने बुरे हालत में ये हैं। कल को कबाड़ी इसको लोहे के भाव भी खरीदने से मना करेगा तो किसका नुकसान है? ये जनता के पैसे का नुकसान है। लेकिन वो स्थिति देखिए जरा, ये एक तरफ ये गाड़ियों की कंडीशन देखिए, बस ये गाड़ी आ गई, खराब हो गया और फिर हम बेच करके दूसरी गाड़ी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पैसा बहुत है। और पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आप दे रहे हैं। जब आप दे रहे हैं तो दिक्कत किसी को थोड़ी होगी। ये सारी चालू हैं और वहाँ पर भी है सारी गाड़ियाँ, 6, 7, 8 गाड़ियाँ जो खराब पड़ी हैं। निगम का हमें नहीं पता, हम यहाँ की बताएंगे। ये केएल मैदान देख रही, जेसीबी चालू है, वो खराब है, वो केआरएल की है। केआरएल की मतलब? वो दूसरी कंपनी की ना। और दूसरी कंपनी खराब हो जाएगी क्या गाड़ी? अरे तो वो कर्मचारी दूसरे। कमाल की बात है यार। खाली कंपनी केआर की जगह केआर मैदान आ गया। कर्मचारी जो की तो सारे वही हैं, वही सुपरवाइजर हैं, वही सब कुछ है यहाँ पर। आप देखेंगे तो अधिकारी बिल्कुल वही हैं सब, क्योंकि सांठगांठ बनी भी अधिकारियों से, नाम बदल दिया जनता को भ्रमित करने के लिए। ये गाड़ी है 2016 मॉडल। क्यों? 2016 मॉडल है ये गाड़ी 2016 मॉडल है। ये, 2016 मॉडल है। और गाड़ी तो बिल्कुल चमका रखी है आपने। गाड़ी केयर करने की बात है ना, केयर करते हैं तो बढ़िया रहती है, और इनको केयर ही नहीं करेगा तो कहाँ से बढ़िया रहेगी। और ठीक हमारे पीछे देखिए, अब हम इधर आते हैं। ये है गाड़ी 2021 की। ये गाड़ी 2021 की है। हमने जब पता किया तो ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन डेट जो इस गाड़ी का है वो 26 मार्च 2021 है। तो एक तरफ तो जो 2016 मॉडल है वो गाड़ी चकाचक है, ड्राइवर महोदय खुश होकर के सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और इधर देखिए, ये गाड़ी 2021 का मॉडल है और ये गाड़ी पूरी तरीके से खराब हो गई। पता भाई, ये देखिए टायर भी इसके गायब हो गए। और इस गाड़ी को खरीदने वाले डिपार्टमेंट का नाम क्या है? नगर निगम की गाड़ी है भैया ये तो। हाँ जी। अच्छा, आप जैसे कहीं सुना है किसी का गाड़ी कितने साल में खराब हो जाती है? गाड़ी तो ये तो अच्छी खासी है, खराब होने का समय थोड़ा ही है इसका। ये तो पहिए गायब हो गए भाई, कंडम पड़ा हुआ है। गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, तो अगले पहिए ही नहीं है इसमें तो।
वो देखो पिछले पहिए थोड़े सही हैं, बिल्कुल नए पहिए पिछले, तो गाड़ी भी नई है, ज़्यादा पुरानी थोड़ा ही है गाड़ी। तो मैं कह रहा हूँ कि 2021 की ये गाड़ी और स्थिति देखिए होगी खराब। और ये देखिए ये सारी गाड़ियाँ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 2021 कुंभ मेला 2021, ये कुंभ मेला लिखा हुआ है इसके ऊपर। देखिए कुंभ मेला 2021 साल कहीं नहीं खराब होती है बिल्कुल भी, 10 साल तो मिनिमम कहीं खराब नहीं होती है गाड़ी, कोई भी हो चाहे। लेकिन सरकार जब खरीदती है गाड़ी तो वो 3 साल ही चल पाती है। पता नहीं कौन सा नियम है भाई। भैया ये यहाँ का नियम चल रहा है, उत्तराखंड का, हरिद्वार का, हमारे पता नहीं क्या। देखो सारी गाड़ियाँ खराब पड़ी है, सारी, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं ये देखो यहाँ पर। ऐसे गाड़ियाँ खराब थोड़ी होनी चाहिए, सारा पैसा हमारी पब्लिक की जेब से ही तो जा रहा है यहाँ पर। भैया ने जो बात बताई सोचने वाली बात है कि जब पब्लिक का पैसा भाई आप और हम मिलकर के टैक्स देते हैं तो नगर निगम चलता है। चीज़ चलता है भैया, नगर निगम नहीं, पूरी सरकार ही पब्लिक से चल रही है। इसके बावजूद इन लोगों ने पूरा ही गाड़ी खराब करके बहुत ही कम समय में रख दिया है। हाँ जी बिल्कुल खराब कर रही है सारी गाड़ियाँ, काफ़ी सारी गाड़ी खराब खड़ी हुई है। पता होगा आपको कि ऐसी एक गाड़ी कितने की आती होगी? भैया नहीं, कम से कम लमसम मेरे अंदाजे में होगी कम से कम 6 लाख रुपए की तो गाड़ी होगी मेरे अंदाजे में। पता करा तो ये बता रहा था 7 लाख के आसपास, और इसके अंदर ये मॉडिफाई कर दिया गया तो ये भी 1-1.5 लाख का बिल बैठाया होगा इन लोगों ने। तो तकरीबन जो है 8.5, 9 से 10 लाख के बीच की हो सकता है गाड़ी हो। अब पता नहीं RTI के माध्यम से आप निकलवा लीजिएगा तो कितने की निकल जाए ये भी कुछ पता नहीं है। और तकरीबन ये 9-10 लाख की गाड़ी, कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो खड़ी हैं। ये पब्लिक के जेब का पैसा इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हम आपको साफ साफ बता रहे हैं। सोच करके देखिए, जब आप टैक्स भरते हैं, बहुत मेहनत से आप टैक्स भरते हैं, हर रोड पे चलेंगे आपको रोड टैक्स देना है। आप हाउस बना रहे हैं, आपको हाउस टैक्स देना है। पेट्रोल डीजल है तो पेट्रोल डीजल पर भी आपको टैक्स देना है। आप टैक्स से मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन उन टैक्स के पैसों का किस तरीके से दुरुपयोग होता है वो आप यहाँ पर देखिए। ये कितने मॉडल, कौन से मॉडल गाड़ी है भाई ये वाली? इनका मॉडल का इसलिए नहीं पता, हम तो 1 साल हुआ है वे। हाँ, अरे 2020 की करीब जो कुंभ आया था उसके में गाड़ी चली है। आई है। तो 2020-21 में जो कुंभ था, कुंभ में नई गाड़ी आई थी, पता लगा हमें ऐसा। उससे पहले कंपनी दूसरी, उस कंपनी ने शायद चलाई वो गाड़ी है, कासा ग्रीन। अरे तो कोई एक गाड़ी खरीदेगा, किसी एक कंपनी ने, कोई एक कंपनी चलाएगी तो दूसरी कंपनी बंद कर देगी, ऐसा होता है क्या? नहीं बंद तो नहीं ना, अपनी गाड़ी का टेंडर दिया नगर निगम ने, जो टेंडर दिया है उनको, प्राइवेट गाड़ी का टेंडर दिया हो तो अपनी गाड़ी कंपनी को, अपनी गाड़ी कंपनी लगा सकती है। उनको नई गाड़ी दी कंपनी को उन्होंने, और ये वाली ऐसे खड़ा करके छोड़ दिया। वो तो फिर अपनी उनके नगर निगम वालों का काम है। नहीं आपका गलती थोड़ी है, आपकी गलती नहीं है ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तो आम इंसान भी जानता है कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट कितने समय तक चल सकती है। हम आपको अगर हम नंबर ऑफ ये जो गाड़ियों की संख्या बताएं तो देखिए 2 गाड़ी यहाँ खराब है, और CNG है, CNG गाड़ी है। इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई भाई CNG गाड़ी? और 2021 की गाड़ी अभी चल रहा है 2024, 3-3.5 साल भी ढंग से गाड़ी आपकी चल नहीं पा रही है, ना सड़क चल रही है ना गाड़ियाँ चल रही हैं। 3-3.5 साल आपके द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई गई गाड़ी 3-3.5 साल नहीं चल रही है। और इस बार ये नगर निगम के जो मेयर हैं भाई, उन्होंने क्या किया, गाड़ी खरीदी और खरीदने के बाद इसको एज इट इज छोड़ दिया। CNG गाड़ी है साहब। कितने साल आप लोग की CNG गाड़ी चलती है जरा ये बताइए। ये देखिए एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी आप देखिए इधर, और इधर देखिए तीसरी गाड़ी, 2 गाड़ी हो गई, 2 गाड़ी उधर है, 2, 3, 4, और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनता के पैसे का जो उपयोग होता है, उपयोग है दुरुपयोग है। ये देखिए 5 और ये हो गए 6, ये स्थिति है। ये भी खराब हो रखा है, ये भी खराब हो रखा है क्या? इसका भी देखिए, इसका भी ज़रा निकालिए, तो इसका निकालिए कब परचेज किया गया है, ज़रा इसका भी निकालिए। इसका निकालिए कि ये गाड़ी नंबर चेक करके देखिए कि ये कब परचेज किया गया, तो समझ में आएगी बात। और ये भी मुझे लगता है कि शायद देखिए 2021 मॉडल ही होगी ऑलमोस्ट। और ये देखिए ज़रा अंदर की कंडीशन दिखाइए एक बार, ज़रा अंदर की कंडीशन दिखाइए। देखिए ज़रा,
ये विजुअल्स आपने देख लिया। ये भाई दिख रहा है आपको, ये सब आप यहाँ पर घूमते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। झबरेड़ा की राजनीति लगता है अब हरिद्वार से चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हरिद्वार जो है गंगा नगरी है, यहाँ पर आना जाना लगा ही रहता है और जो है बहुत अच्छा काम हरिद्वार में हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये बन रहा है स्टेडियम और यहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने का ये सब है। मंत्री जी उद्घाटन करके गए थे अभी इसका, अग्रवाल जी, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 8 गाड़ियाँ ऐसी हैं नगर निगम की, जो 8 गाड़ी अभी मैंने काउंट कर लिया, 2 उधर, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया, देखिए ये इधर हो गया 8 गाड़ी जो नगर निगम की है और ऐसे ही कंडम पड़ी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो नगर निगम आपको मुझे लगता है अच्छी तरीके से बता पाएंगे। आप जो है जैसे यहाँ पे पास में नगर निगम है, अधिकारी से आप बात करेंगे तो आपको बता पाएंगे कि मतलब क्या स्थिति है इनकी, कि ये कूड़ा गाड़ी जो है 7-8 कूड़ा गाड़ी जो है ये इस अवस्था में है, उन्होंने नहीं ली है, क्या लिए हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं लगती कि जैसे सरकार जो है ऐसे गाड़ियाँ खरीदती है, आपकी गाड़ी जैसे आपने नई गाड़ी अभी आप जा रहे थे, कितने साल तक ये गाड़ी चलती है तकरीबन ऑन एन एवरेज? हाँ, चल जाती है, 8-10 साल तो एक गाड़ी चल जाती है जी। सरकार क्या कहती है कि सरकार कितने साल का प्रोविज़न है सरकार का देने का कि भाई 10 साल तक चला लेंगे, 10 साल का? अब पता नहीं है इसको कितने साल हुए, मुझे जानकारी नहीं है ना। तो 2021 का है। हाँ, तो अब इसमें क्या खराबी है, वो नहीं लेके आए हैं, क्या लाए हैं, मुझे क्योंकि जानकारी नहीं, तो मुझे लगता है कि जो झबरेड़ा से चुनाव तो बिल्कुल आप सोच चुके हैं लड़ने के लिए? फिलहाल तो ऐसा ही है। फिलहाल ऐसा है कि कंफर्म है? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, फिलहाल तो ऐसा ही है। बाकी झबरेड़ा की जनता, प्रभु का आशीर्वाद जो है सब कुछ रहेगा तो लड़ेंगे, क्या दिक्कत। हरिद्वार के लोगों का भी आशीर्वाद रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, सबका रहेगा। हरिद्वार का तो बहुत जरूरी, माँ गंगा का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मान लीजिए कि एक गाड़ी की कीमत अगर 10 लाख रुपए अगर अनुमान लगाइए तो 80 लाख रुपए कूड़े में, कुछ और गाड़ियाँ अगर वो गाड़ी अगर ख़राब हो रही है तो आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपया कूड़े में। और पैसा किसने दिया है पता आपको? अरे आपका जेब, आपने जो कमाया था, आपने इनकम टैक्स दिया था, पता है आपको? आपने जो रोड पे चलने की सोची थी ना, उसके लिए आपने रोड टैक्स दिया था, पता है आपको? और आपने जब गाड़ी खरीदी थी तो गाड़ी खरीदने का जो टैक्स होता है जीएसटी, आपने वो भी भरी थी, ये बात पता है आपको? आपने जब परफ्यूम खरीदा होगा तब पर भी आपने टैक्स दिया होगा, हाँ, गोरा बनने के लिए, खुशबू अच्छी आने के लिए। तो हर वक्त आपने टैक्स दिया है, उसी टैक्स से। और जैसे कूड़ा उठाती है नगर निगम, तो उस कूड़ा उठाने के एवज में आप टैक्स देते हैं। आप जो है कई बार आप देखते होंगे कि मकान बनाते हैं, आप मकान का टैक्स देते हैं, और वही सारे टैक्स का जो पैसा है वो इस तरीके से कूड़े में जाता है। मुझे लगता है कि जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर के इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पहले कूड़े में जो हमारे पैसे डाल रहे हो वो बंद कर दो, तब जाकर के टैक्स मिलेगा। ऐसा ही प्रावधान आने की ज़रूरत है। जो भी लोग इस चौराहे पर आज आएंगे उन सबसे हम मुलाकात करेंगे, सबसे हम बात करेंगे। अमन गुप्ता जी झबरेड़ा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अचानक वो आ गए, उनसे हमने बात कर ली, और अन्य लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर आपके टैक्स का पैसा इस तरीके से यूज़ होगा तो आपके टैक्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। नगर निगम को सोचना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने किस बिहाफ पे नई गाड़ियाँ ली। क्या 2021 की खरीदी हुई गाड़ी 2024 में ख़राब हो जाएगी? और अगर कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी है जो 1 साल से बंद पड़ी हैं, तो क्या 3 साल में ख़राब हो जाएंगी? यह भी सोचना पड़ेगा। और देखिए, ये ई रिक्शा लिया गया, ई रिक्शा अलग से लिया गया, तो ये सोचने वाली बात है। गीला कचरा, सूखा कचरा लेकर के चला रहे हैं ये लोग। तो ये सारी सिचुएशंस तो देखनी पड़ेगी। और जबकि ये सारी गाड़ियों में कौन सी कमी हो गई थी? जब वो ड्राइवर महोदय हमें वो बता रहे थे कि भाई उनकी गाड़ी नॉर्मली 2016 की है, और 2016 की उनकी गाड़ी जब बेहतर चल सकती है तो ये 2021 की। और देखिए, विशाल गर्ग जी आ गए अचानक, अब इनसे भी बात करता हूँ मैं। सर एक बात बताइए, ये मैंने वो एक ड्राइवर महोदय वो अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी गाड़ी कब की है? उन्होंने बोला 2016 की। मैंने कहा आपकी तो चमक रही है, पीछे वाली गाड़ी बता सकते हैं कब की है? तो वो कह रहे हैं जी होगी 10 साल पुरानी। मैंने कहा 2021 की है। तो वो जो सकते में आगे बोले कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आदमी अपनी गाड़ी को 10 साल 15 साल तक चलाता है, उसे साफ़ सुथरा करके रखता है, लेकिन निगम में जो पिछले कार्यकाल में मेयर के गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, जो 2021 की गाड़ियाँ हैं, 2020 की जिसके ऊपर कुंभ लिखा हुआ है, उन गाड़ियों को इतनी जर्जर हालत में देखकर मन को बहुत
व्यथा हो रही है। ये हमारे समाज का पैसा है, हमारी पब्लिक का पैसा है, और उस पैसे की ऐसी बंदरबाट सिर्फ मात्र कमीशन को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरह से ये बंदरबाट इसमें की जा रही है, इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। और इसमें जो भी आदमी लिप्त होगा, चाहे वो कर्मचारी हो, निगम के अधिकारी हों, चाहे कोई भी हो, चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, इसकी पूरी जांच पड़ताल करके और इसके अंदर जो भी आदमी लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ मैं बाय कोर्ट कार्रवाई के लिए जाऊंगा। इधर देखिए आप, मैं कह रहा हूँ सर, आपने नोटिस किया ये 2021 की सारी गाड़ियाँ हैं और मैंने यहाँ पे काउंट कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 गाड़ियाँ सर। बहुत ही दुर्भाग्य विषय है। ये पैसा जनता का है, जनता के जो टैक्स दिया जाता है ये उसका दुरुपयोग है। ये कंपनी थी KRL कंपनी जो हमारा कूड़ा उठाने का काम करती थी, और उस कंपनी में इतने भ्रष्ट अधिकारी थे और आज भी वो दूसरी कंपनियों में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो निगम के जो अधिकारी हैं उनके साथ सांठगांठ बढ़िया है। क्योंकि जो बिल बनता है, कूड़ा उठाने का बिल बनता है, वो क्विंटलों में बनता है, करीब 80-50 लाख 60 लाख का पेमेंट होता है, और कहीं ना कहीं इनको कमीशन मोटा जाता है। क्योंकि अधिकारी सिर्फ चेहरा कंपनी बदली है, कर्मचारी वहीं की वहीं सारे। आज की तारीख में देखिए भ्रष्टाचार का लिप्त है निगम पूरा। इनकी संपत्ति सारी लोगों ने कब्जा रखी है यहाँ पर। इनको कुछ नहीं करना, क्योंकि जो इनके अधिकारी हैं, इनके कई को हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, कभी ये वकील चेंज नहीं करते अपना, कभी कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि वो अधिकारी वो सेटिंग हो रखी है। यहाँ कर्मचारी जाता नहीं है, खाली डेट पे डेट ले जा रहे हैं। आप देखिए जो पोल लगाने वाली कंपनी है, आज भी करोड़ों रुपए की देनदारी है उस आदमी की, लेकिन वो उसने काम अपने फर्म का नाम बदलकर फिर वही काम कर रहा है। ये देखिए, और आज देखिए उसने खंबे जो लगा रखे हैं, दुनिया भर खंबे लगा रखे हैं। मैंने खुद काउंट करे हुए हैं खंबे, ये जितने उसकी अनुमति नहीं है उससे ज़्यादा के पोल शहर में लगे हुए हैं, उससे ज़्यादा पैसा कमा चुका है वो, लेकिन निगम को नहीं दे रहा। ऐसे ही हर की पौड़ी पे जो ठेका हुआ है कैन बेचने का, वो लोग इसमें व्यक्त हैं। ये खाली 10 किलो पन्नी उठा के 20 किलो पन्नी उठा के लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन जो मूल अपराधी हैं उनसे इनकी सांठगांठ है। बिल्कुल सांठगांठ में कहूँगा 100% मिले हुए हैं। इन पर मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, और जो हमारा शहरी विकास मंत्री जी हैं प्रेमचंद जी, उनसे निवेदन करूँगा कि इस निगम की, हरिद्वार निगम की जांच जो है CBI से कराएं। आपको अरबों रुपए का घोटाला इस निगम के अंदर मिल जाएगा। क्या करें सर, ये तो भाजपा सरकार पे ही आरोप है आपके साथी का। देखिए ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार तो चाहती है कि अच्छे से अच्छा कार्य हो, लेकिन जो भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जो पुराने मेयर हैं उनके कार्यकाल में सारी बंदरबाट हुई है। और देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कूड़े को लेकर हम कहते हैं तो सराय रोड पे इन्होंने कूड़े की कंपनी को जो ठेका दिया जाता है उसके अंदर कहीं ना कहीं उस कूड़े के निस्तारण का कार्य भी उस कंपनी को करना होता है, लेकिन वो कंपनी लगातार वहाँ पे ढेर के ढेर लगाई जा रही है। सराय रोड के आसपास का पूरा पानी जो है वो जहरीला हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर निगम की घोर लापरवाही है, क्योंकि देखिए कूड़ा निस्तारण वाली कंपनी को क्विंटल के उसमें कूड़े का पैसा दिया जाता है। जो पुरानी कंपनी थी उसका रेट बहुत कम था, नई कंपनी का रेट बहुत ज़्यादा आया है, और उसके बाद वो कंपनी जो है वो निस्तारण नहीं कर रही है। कूड़े का निस्तारण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कूड़े के ढेर लगाते जाएंगे, निस्तारण नहीं करेंगे, अगर आप सराय रोड पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे एक प्लांट बनाया गया था पुराने हमारे MNA साहब के द्वारा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उस प्लांट को चलाया नहीं गया। उस प्लांट के अंदर जो हमें निस्तारित करना था कूड़ा, वो निस्तारण कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा है। ढेर लगते जा रहे हैं, बंदरबाट चलती जा रही है पैसों की। लगातार जो लोग हैं वो इसमें बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी और मेयर जो है इसके अंदर पुराना वो लिप्त है। देखिए ये मेयर सर 2 थे, मैं बता दूं आपको, मेयर एक मनोज गर्ग भी हैं। कार्यकाल की बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं पुराने कार्यकाल के उसमें देखा है जो 5 साल हरिद्वार के बेकार हुए हैं, मैं उसके विषय में बात कर। आप अनीता शर्मा जी की बात कर रहे हैं या मनोज गर्ग की? देखिए मैं अनीता जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अनीता जी मेयर तो बनी क्योंकि वो एक्सीडेंटल मेयर थी हमारी, और उसके अंदर जो कार्य किया गया वो उनके पति के द्वारा किया गया, तो उन्होंने हर कार्य को जो है वो खराब करने का, बेकार करने का कार्य हर उसमें किया लगातार। वो तो नाली में भी उतरे थे, बोल रहे कि हम सफाई करना। उन्होंने नाली के अंदर उतरने का ही काम किया, नालियाँ फिर भी साफ नहीं हुई, वो नाली में ही लगातार उतरते रहे, जबकि उनका ये काम नहीं था। उनका काम था कि वो ठीक तरीके से इसको चलाते, ठीक तरीके से निगम को चलाते, लेकिन वो लगातार 5 साल तक नालियों में ही अटके रहे। कहाँ कूड़ा कहाँ ले जा रहे हो आप? सामने नहीं, वहाँ फेंकूंगा मैं, सामने वो
मैं बताना चाहता हूँ निगम के द्वारा गीला सूखा और गीला सूखा वो अलग अलग किया जाता है, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि कैसे रिक्शा में माल जा रहा है। ये इससे कहाँ हो रहा है, ये जो निगम की जो पॉलिसी है उसके दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई निगम की पॉलिसी क्यों ये निपटे अधिकारी, ये पकड़ें किसको? अगर इनकी जेब गरम हो रही है तो पकड़ें किसको? ये मिली जुली सरकार चल रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा जो नाले सफाई का ठेका होता है, इस नाले सफाई का ठेका होता है यहाँ पर, जबकि ज़रूरत है शहर के नाले की। इस नाले का सफाई ठेका होता है लाखों रुपए का, क्योंकि इसको सफाई की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शहर के अंदर नाले सफाई ठेका होता है करोड़ों का, वो होता है तली चाट सफाई करने का। लेकिन तली चाट नहीं होते तो मलाई चाट का काम करते हैं, क्योंकि पैसे की बंदरबाट होती है। ये काम अप्रैल से शुरू होना चाहिए, लेकिन जून के महीने नाली सफाई करते हैं। ये निगम को तो भंग अधिकारियों को ट्रांसफर भेज चाहिए, जो अधिकारी दोषी हो उसे पहाड़ के ऐसे कोने भेज चाहिए कि उसकी नानी दादी उसे याद आ जाए। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपने बहुत शहर के विषय में उठाया है। ये जो पैसा ले रहे हैं हमारे से कंपनी कूड़ा उठाने के लिए ले रही है, कूड़ा निस्तारण का ले रही है, जबकि कूड़ा निस्तारण का पैसा भी हम दे रहे हैं, कूड़ा उठाने का पैसा भी हम दे रहे हैं। जबकि निगम जो हमारे से पैसा ले रहा है, हमारे से हाउस टैक्स के नाम पे ले रहा है, उस पैसे क्या काम कर रहा है? ये हाउस टैक्स का पैसा प्रत्येक घर से दे रहे हैं, और पहले 100 रुपये होता था वो 1000 रुपये हो गया। जबकि उस पैसे का कहाँ जा रहा है? अगर वो ना तो शहर विकास हो रहा, कोई सड़क टूट जाएगी उसके जिम्मेदार कौन होंगे? वो कहेगा PWD देखेगा, वो देखेगा, निगम देखेगा। कोई नहीं कर रहे हैं, सब मिलीजुली इनकी गलतियां हैं, चाहे PWD अधिकारी हो चाहे निगम के अधिकारी हो, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत सस्पेंड करें, और सस्पेंड नहीं, इन्हें निलंबित कर दें नौकरियों से, क्योंकि सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। सस्पेंड देके कहीं ना कहीं कोर्ट से कहीं से माध्यम द्वारा ये आ जाते हैं। इनको निलंबित करना चाहिए, जिससे कि आगे कभी कोई अधिकारी ऐसे काम न कर पाए। सर एक बात बताइए मुझे कि आरोप तो बहुत बड़ा है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लगभग एक गाड़ी की कीमत कितनी होगी सर? हमने पता करा तो 7-8 लाख के आसपास एक गाड़ी। मामूली सी बात है। देखिए, एक गाड़ी की कीमत कम से कम 7-8 लाख 10 लाख रुपए गाड़ी की कीमत है। और खाली यही नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भगत सिंह चौक के अगर देखेंगे तो वहाँ भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं ऐसी निगम की। ये देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, एक गाड़ी जिसकी कीमत 8 लाख 10 लाख रुपए है, और निगम के अंदर ये देखिए गाड़ी आपके पीछे देखिए, इस गाड़ी की कितनी जर्जर हालत में ये गाड़ी खड़ी है। जबकि हम अपनी संपत्ति का तो इतने अच्छे से जाँच और वो ख्याल रखते हैं, लेकिन जो हमारे जनता का पैसा है उसका ये बुरा हाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ। और कूड़े को लेकर देखिए, कूड़े के अंदर भी बहुत बड़ी जो है भ्रष्टाचार की संलिप्तता है। आपके माध्यम से अगर आप कल सराय रोड पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कूड़े के अंदर बहुत बुरा हाल है। और निगम की जो मुख्य आय है वो रेवेन्यू है उसका असेसमेंट हाउस टैक्स का, लेकिन हाउस टैक्स के ठीक से असेसमेंट आप अपनी इनकम तो ठीक से करते हैं, लेकिन जहाँ आपको खर्च करना है, आज भी कई जगह मैं आपको दिखा दूंगा, आज LED लाइटें नहीं हैं, दुनिया भर की दिक्कतें, दुनिया भर की परेशानी। और पानी की निकासी को लेकर अगर हम कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना किसका काम है? जो छोटी सरकार है यहाँ पे, ये मेयर का काम होता है। तो लेकिन मेयर ने अपने जो 5 साल के कार्यकाल में जो ये चीज़ की है, उस चीज़ को हम हमेशा आप देखेंगे, उन्होंने जो निगम को है वो नुकसान पहुँचाने का काम लगातार किया है। बताइए, ये जो पैसे हैं, ये पैसे मतलब जो मेयर बनता अपने जेब से खरीदता है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब पैसा तो देखिए जनता का, ये सभी लोग जानते हैं, और जनता के पैसों से ही सारे काम होते हैं। और जनता के पैसे की ये बर्बादी देख के आज जो है वो मुझे बहुत दुख हुआ। ये बहुत ही गलत तरीका है इस तरह से गाड़ियों को बर्बाद करने का, या कोई भी निगम की जो संपत्ति है उसको बेकार करने का। ये बहुत गलत तरीका है। तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि हो सकता है कोई अपने जेब से खरीद रहा हो, तो भाई चलो ठीक है, पैसा इधर से उधर लगा दिया, कर दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन ये देखो टायर हट गए, और जबकि ये तो CNG गाड़ी है सर। देखिए ये जरा नीचे बैठ के दिखाइए आराम से, ये पूरा CNG गाड़ी है, और CNG गाड़ी की हालत ये है, और 2021 की गाड़ी है, ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। टायर हट गए, और जबकि ये तो CNG गाड़ी है सर। देखिए ये जरा नीचे बैठ के दिखाइए आराम से, ये पूरा CNG गाड़ी है, और CNG गाड़ी की हालत ये है, और 2021 की गाड़ी है, ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। हरिद्वार अध्यात्म की नगरी है, कुंभ नगरी है, यहाँ स्वच्छता का सबसे विशेष ध्यान जाता है। और इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है हमारे यहाँ पे। आप देखिए हर की पौड़ी पर इतना कूड़े का ढेर है, जो कि पहले हमारे को याद है कि हरिद्वार हर की पौड़ी रात को धुला करते थे, पीछे पिट्ठू में वो बांध के सफाई कर्मचारी यहाँ के बेचारे हमारे वहाँ रात को धोते थे। लेकिन वो सब व्यवस्था बंद हो चुकी है अब, जबकि प्राइवेट के हाथों में काम जा चुका है, उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा। आप देखिए एक योजना आई थी हरिद्वार के अंदर नमामि गंगे की,
घाटों पे सफाई करने की, उस कंपनी के अंदर करोड़ों को डाला है। उसने दिखाएगा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। आज सब मिले जुले उस पर पैसा खा रहे हैं। कोई नमामि गंगे योजना फेल हो चुकी है इनकी पूरी तरह से। हमारे मोदी जी की बहुत ही बढ़िया योजना थी ये कि इन घाट हमारे सफाई हों, लेकिन नमामि गंगे को इन्होंने पलीता लगा दिया अधिकारियों ने। इसका ऑफिस बीएचएल में खुला हुआ है, आप जाकर देखेंगे। लेकिन आप देखें नमामि घाट पे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आज तारीख में, 0 बटा सन्नाटा, सिर्फ अपना जेब भरने का काम कर रहे अधिकारी। ऐसे जो है भाई, जब जनता का ही पैसा है, जनता का ही पैसा है, तो ये सारा पैसा जब आपके जेब से गया ही नहीं गया, कुछ पैसे इसमें लगे नहीं लगे आपके? भाई साहब जेब बिल्कुल खाली है, सारे पैसे निकल चुके हैं, यही पहियों में जा रहे हैं टूटे हुए, और साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। इन पैसों से कितना काम हो सकता था और हो सकता है, ये आप सोचो। हमारे भाई जो निगम में काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर इस व्यय को खर्च करा जा सकता था, लेकिन ना करते हुए इस तरह की तोड़ा फोड़ी और ये सब चीज़ों की वेस्टेज, 5-5, 7-7 लाख रुपए की गाड़ियाँ हैं जो सड़क पे धूल खा रही हैं और बरसात में भीग के खराब हो रही हैं। कई बार बहुत से लोगों के यहाँ तो कूड़ा गाड़ी नहीं पहुँचती है भाई। मैं यही बात आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं जो लगातार हमारे यहाँ सफाइयाँ करने का काम करते हैं, नाले की सफाइयाँ काम करते हैं। उनको समय पे तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और उनको स्वास्थ्य की जो ज़रूरत है, उनकी जो परिवारों को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, वो उस चीज़ से वंचित है। और यहाँ पे पैसे की बंदरबाट चल रही है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ खरीद के जो कमीशन लिया जाता है, वो कमीशन अपनी जेबों में किए जाते हैं। और वो समाज जो हमारे लिए कूड़ा उठाने का काम करता है, नालियाँ साफ़ करने का काम करता है, उस समाज को उन सुविधाओं से जो उनको मिलनी चाहिए, उनकी महीने की तनख्वाहों से जो उनको मिलनी चाहिए, उससे उनको वंचित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसे फालतू के पैसे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बंदरबाट में यहाँ पे कर्मचारी, अधिकारी, मेयर सभी लोग जो हैं वो लिप्त होकर यहाँ पे लगे पड़े हैं। सवाल ये है कि चुनाव आपको भी लड़ना है, तो जब भी कोई आता है, नया कोई मेयर बन जाए, तो वो सोचता है कि भाई पुराना वाला प्रोडक्ट तो ख़राब हो गया, सारा वो उसको डाल देता है कूड़े में और नया परचेजिंग हो जाता है। आप भी यही काम करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि सेवा करने के लिए मैं हरिद्वार शहर की आ रहा हूँ, और हमारी जो वैश्विक आध्यात्मिक, भारत की ही नहीं पूरे विश्व की राजधानी है हरिद्वार, उसको एक मुकाम देना सही तरीके से, वहाँ की साफ़ सफाई का, वहाँ की हर चीज़ की पूरी प्लानिंग करके चलना। और दूसरी बात, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के कमीशन के पैसों की। मुझे हरिद्वार शहर की सेवा करनी है। मैं इसीलिए हरिद्वार शहर की सेवा के लिए लगातार सेवा में जुटा भी रहता हूँ। 10 साल से मैं हर वर्ग के अंदर जाता हूँ, हर वर्ग के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें ऐसे पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप नया नहीं खरीदेंगे। आप नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हम इसको ठीक करेंगे और जितना पैसा बच पाएगा निगम का, उस पैसे को बचाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। करोड़ों रुपए का नुकसान तो इस तरीके से मैंने जोड़ लिया खुद खड़े। जी बिल्कुल। ये नुकसान मतलब कब तक ये जनता के ऊपर बोझ डालते रहेंगे सबके सब? ये आपकी अभी जो क्वेश्चन था, जो आपने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि जो नया आता है वो नई चाल चलता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मैं इनके अंदर देखता हूँ, वो प्रतिभा मुझे दिखती है। ऐसा नहीं कि मैं किसी का पक्षपात ले रहा हूँ, मुझे दिखती है कि कम से कम कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचे कि मुझे अपना घर नहीं भरना है। मेरी बात किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, अपना घर नहीं भरना है। ये निगम के, जनता के पैसे हैं, इसका उपयोग जनता के काम पे ही करना है, उन लोगों के ऊपर करना है, उन लोगों के परिवारों पे करना है जो लोग सफाई में रात दिन जुटे रहते हैं। आप 10 मिनट से खड़े हो, आपके पसीने टपक गए, उस बेचारे कर्मचारी को देखो जो सफाई करता है सुबह से लेकर रात तक, तपती धूप में नाले में घुसता है। आप सोच सकते हो उसकी हालत क्या स्थिति होती होगी। तो ये जो पैसा व्यस्त हो रहा है, ये उसके ऊपर खर्च करने वाला था। तो मैंने बोला कि जब इतनी गाड़ियां हैं और कब पूछा जाए कि भाई शहर में गंदगी क्यों, तो बोले जी कूड़ा गाड़ी आती नहीं। क्यों आती है हर जगह कूड़ा गाड़ी? आती है, कूड़ा घर घर से कलेक्ट होता है, हर जगह पहुंच जाती है कूड़ा गाड़ी? कूड़ा गाड़ी नहीं, छोटी छोटी रेडियों से और गली मोहल्लों से कूड़ा कलेक्ट होता है। ये जो गाड़ियाँ खराब पड़ी, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इस विभाग में के, मेयर नहीं है? मेयर भी हैं, सभी लोग हैं जो बिल्कुल इन विभागों से संबंधित हैं। साल से लगातार ये भाई 3 साल पहले ली गई गाड़ी है 2021 की, तो जिम्मेदारी फिर किसकी बनेगी सर? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? भाजपा होगी, कांग्रेस होगा, अधिकारी होंगे, कौन होगा सर? संबंधित अधिकारी हैं वो सब होंगे। देखिए, इसमें जो भी संलिप्त अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी मेयर का कार्यकाल रहा है पुराना, उसके अंदर जो भी ये बंदरबाट हुए पैसे की, मैं तुरंत इसके लिए हाई कोर्ट में रिट डालने जा रहा हूँ और इसके बारे में सब चीज़ें पता करके
जो भी इसके अंदर अधिकारी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। ये आपने बताया कहीं और भी है जहाँ पर गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। जी, भगत सिंह चौक पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी खड़ी है जो जर्जर हालत में होने जा रही हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आप रख रखाव करिए गाड़ियों का। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो संपत्ति ली है, जो 3 साल पहले संपत्ति, अरे गाइडलाइन के अंदर भी 10 साल तक गाड़ी चलती है। सरकार कहती है कि 10 साल तक गाड़ी आपको चलानी है। आप अपने घर की गाड़ी खरीदते हैं, उसको आप 15 साल तक, चाहे वो 10 साल बाद आपकी बेकार हो, लेकिन आप उसको लगातार चलाते जाएंगे। वो गाड़ी अगर आपकी दिल्ली में वैन है तो आप चाहेंगे कि मैं हरिद्वार शहर में और आसपास चला लूँ उसको। और जो गाड़ी निगम के लिए खरीदी गई है, जिसका कार्यकाल 10 साल का होना चाहिए, 3 साल में मैं देख पा रहा हूँ कि 2021 की कुंभ की गाड़ी, क्या हालत हो रही इस गाड़ी की, क्यों खड़ा कर रखा है इसको यहाँ पे, जर्जर होने के लिए, खंडर बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे। और जबकि जहाँ पे राजा गार्डन अगर आप जाएंगे वहाँ कूड़े का पहाड़ सुबह सुबह वहाँ पे लग जाता है। और देखिए, जनता की आदत है, उनको भी जागरूक हमें करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे कूड़े के पहाड़ लग रहे हैं वहाँ पे सफाई आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों की एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हर गली, हर मोहल्ले में डोर टू डोर कूड़ा ज़रूर उठता है, लेकिन कहीं भी गीले कूड़े का और सूखे कूड़े का कहीं भी जो है चलन वो हमारे शहर में अभी तक नहीं बन पाया है। जबकि इसके लिए प्रयास किए गए कई बार, लगातार पुराने 2-3 MNA ने प्रयास किए गए, मैं भी उन कार्यक्रमों में शामिल रहा। लेकिन दिक्कत क्या है कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग होना चाहिए और गाड़ी से अलग उठना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। वो कूड़ा सारा इकट्ठा हो जाता है, कूड़े का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो रहा है। कूड़े की कंपनी जो निस्तारण के लिए पैसे लेती है वो सिर्फ डंपिंग जोन बनाने का काम कर रही है और वहाँ पे कूड़े के पहाड़ लगते जा रहे हैं। सराय रोड पे अगर आप आसपास जाएंगे तो पूरा का पूरा पानी वहाँ पे जहरीला होता जा रहा है। जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पे मैं जानता हूँ कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं हर साल। आपने जो स्थान बताया वहाँ चलेंगे, अब हमारे साथ दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपके साथ चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। चलिए, अब हम चलेंगे उस जगह भी जहाँ पर और भी गाड़ियाँ खराब हो रही है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। मैं कहना चाहूँगा, हरिद्वार नगर निगम पहले नगर पालिका थी तो क्षेत्रफल छोटा था, और निगम क्षेत्रफल होने के बाद भी कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा नई भर्तियाँ नहीं करी जा रही। हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे परेशान हैं क्योंकि इन्होंने प्राइवेट हाथों में काम दे दिया, वो काम करते नहीं हैं। जबकि यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनको आप भर्ती दोगे तो हमारे लिए बड़े खुशनसीब की बात होगी। ये सफाई कर्मचारी हमारे शहर का रीढ़ की हड्डी होती है कई शहर के लिए, लेकिन इनकी भर्तियाँ नहीं कर रहे क्यों? प्राइवेट हाथों से कमीशन मिलता है, परमानेंट नौकरी मिल जाएंगी तो इनका कमीशन काम खत्म हो जाएगा। इनकी मिली भगत मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार में जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए। मेरी ये सरकार से मांग है कि इनकी भर्ती जल्दी जल्दी करें जिससे कि निगम चल सके। चलिए, अब हम लोग वहाँ भी चलेंगे, वहाँ चलेंगे जहाँ पर और भी गाड़ियाँ, क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। और जब आया हूँ तो पूरी बात बता करके जाऊँगा। अब आया हूँ तो पूरी बात बता कर जाऊँगा आपको। 8 गाड़ियाँ हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, एक गाड़ी अंदर खड़ी थी और कितनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है, वहाँ भी चल करके हम आपको दिखाते हैं। और कितने पैसे बर्बाद होते हैं कैलकुलेट आप कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इन पैसे जो बर्बाद हुए हैं इसकी जिम्मेदारी किसकी है। हरिद्वार नगर निगम में हम लोग हैं इस वक्त। बस चुनाव आएगा तो कहेंगे जी हमने ये किया वो किया, और जो किया वो किया, जो दिख रहा सामने वो हम आपको परिणाम बता रहे हैं। परिणाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। चलिए हमारे साथ, वो भी हम आपको दिखाते हैं। विशाल गर्ग जी ने कहा कि हम आपको वो स्थान भी दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर और भी गाड़ियाँ हैं। तो ये नगर निगम कर क्या रहा है भाई? ये नगर निगम कर क्या रहा है? और कौन सा ऐसा नियम है कि 3 साल के भीतर गाड़ी खराब हो जाएगी? क्या नगर निगम में जितने अधिकारी हैं उनकी गाड़ियाँ सिर्फ 3 साल चलती है अपने खर्चे के ऊपर, अपना खर्चे के ऊपर? सरकारी खर्चा छोड़ दीजिएगा, सरकारी खर्चा तो कोई भरोसा नहीं है 1 साल में 2-2 गाड़ी बदल लें। लेकिन क्या अपना पैसा लगाने के बाद क्या वो स्थिति? ये देखिए, हमने इसकी बात की थी एक बार, हमने इसकी एक बार बात की थी कि वहीं बैठे रहिएगा आप, दिखाइए जरा। देखिए, ये देखिए कूड़े का ढेर है, आसपास लोग रहते हैं। डेंगू की महामारी चल रही है इस समय, डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। क्या ये निगम की सफाई व्यवस्था है? आप लोग तो बोलते हैं सर, आप तो गौ रक्षा की बात करते हैं, और गौ रक्षा ऐसे होगी क्या? ये बताइए आप, कूड़ा उड़ा तो पड़ रहा है, और कूड़े में जो गाय खा रही है इसका क्या होगा? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हम लोग इस चीज़ को लेकर आने वाले समय में प्रॉपर इस चीज़ की प्लानिंग की जाएगी और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो गौ माता है वो कूड़ा ना खाएं। और दूसरी चीज़, जो इस तरह से ढेर किसी भी समय लगाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। कूड़ा अगर प्रॉपरली टाइम से गिरेगा तभी वो टाइम से उठ पाएगा। देखिए, आज हम देख रहे हैं दिन में, शाम में 5 बजे का समय हो रहा है
और यहाँ पे कूड़े के ढेर, कैसे आसपास के लोग जिएंगे। आने वाला समय डेंगू का है, आने वाले समय में अभी भी वायरल फैल रहा है शहर के अंदर, लेकिन यहाँ देखेंगे कितनी गंदगी यहाँ पे हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की, हर चीज़ की जो है प्रॉपर प्लानिंग हमारे द्वारा की जाएगी। चलिए, ये भाई कूड़ा आपको डालने के लिए यहाँ पर बोला गया है क्या? ये बताओ, यहाँ पर बोला गया कूड़ा डालने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे डालते हैं रोज ही, शाम को हम डाल के जाता हूँ, और 2-3 रेड़े आगे रात को भी डाल के जाते हैं। उठाता कौन है? वो मशीन आती है शर्मा जी की, वो उठा के ले जाते हैं। और गाय यहीं आकर खाती हैं? हाँ जी, गाय यहीं आकर खाती हैं सब? सारी गाड़ियाँ उनकी है, और टिबला बना रखा है सामने, उन्होंने छोड़ ये रखी। शहर जो है पन्नियों का प्रतिबंधित शहर है। ये निगम के कर्मचारी जो हैं 10-10 किलो 20-20 किलो ठेली वालों पन्नी पकड़ाते हैं। तो ये पन्नियाँ कहाँ से आ रही है? इतनी पन्नियाँ आप देखिएगा, ये पन्नियों का रोप देख सकते हैं, जिससे कि और जानवर खा रहे हैं इस पन्नियों को। कितना भारी नुकसान है जानवरों का, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जबकि भाजपा के लोग तो कहते हैं कि गाय की रक्षा कर रहे हैं हम, गाय की हो रही देश के अंदर, गाँव के नाम पर राजनीति हो रही, गाँव के नाम पर ये हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप जाकर देखेंगे राजा गार्डन गेट पे सुबह दसियों गायें कूड़े के ढेर पे खड़ी होती हैं। आप जाएंगे पलटवा रोड पे, गायें कूड़े के ढेर पे खड़ी होती है। क्या मजाक बना रखी, गायें गाय कर, गाय हमारी माता है। आज श्राद्ध पक्ष में अगर पहली रोटी निकाले, हमें 12 मासी हिंदुओं के अंदर, सनातन के अंदर पहली रोटी गाय के नाम के लिए आती है, लेकिन बेचारी गाय माता है। कोई भी जानवर हो, गाय से नहीं, कोई भी जानवर हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण अगर ऐसे कर रहा है तो। वही मैं कह रहा हूँ, देखिए हम आपको लेकर के जा रहे थे तो ऐसी जगह, लेकिन स्थिति ऐसी है जिसका जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। अधिकारी आते हैं जाते हैं इसी रास्ते से, सभी अधिकारी आएंगे जाएंगे इसी रास्ते से। और ये देखिए, कूड़ा जब गाय खाती हैं, बड़े बड़े नेता आते जाते होंगे, और कूड़ा ऐसे गाय खाती हैं। कमाल की स्थिति है भाई, दरवाज़ा खोल दीजिए जरा। कमाल की स्थिति है, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा दोस्तों। इसीलिए हम आपको, जब हम आए, मैंने कहा आपसे कि जब द न्यूज़ वाला नेटवर्क कहीं जाता है तो पूरी कहानी, हर एक चीज़ खुल करके बताता है। बाहर जरा दिखाइए, देखिए क्या लिखा है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, और मेरा शहर साफ हो, इसमें हमारा भी हाथ हो। लेकिन अब तो जिस हिसाब से देखिए, प्लास्टिक गाय खाती हैं, प्लास्टिक मुक्त हरिद्वार, ये सिर्फ कागजों में है, कागज में छोड़ दीजिए, ये सब दीवालों पे है भाई। कागज में कुछ और होता है, दीवार पे सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैन इन उत्तराखंड, और खा रही है गाय। तो बैन हुआ कैसे, किस बिहाफ पे बैन कर रहे हैं भाई? मतलब इनका लॉजिक तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लिखते क्या है, बोलते क्या है, दीवालों पे कुछ और लिखवा दिया, कागजों में कुछ और बता रहे हैं, अखबारों में कुछ और बता रहे हैं, और हकीकत कुछ और है। ये देखिए जो गाड़ियां हैं, हम आ गए उस जगह पर जहां पर अन्य गाड़ियां हैं, और बहुत सी गाड़ियां हैं जहां पर हम लोग देखने आ गए यहाँ की स्थिति को। यही रुक जा, कोई बात नहीं, उतर के चलते हैं। ये देखिए, हमने गाड़ियों की बात की थी, और यहाँ पर और कितनी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। उधर भी कुछ गाड़ियाँ हैं, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद कि वहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ हैं जो खराब हो रही हैं। और ये नगर निगम की गाड़ियाँ हैं, नगर निगम की गाड़ियाँ हैं, नगर निगम लिखा हुआ है, और नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर और ज़्यादा खराब हो रही है। विशाल गर्ग जी ने कहा कि हम आपको और भी दिखाते हैं, हम वो देखने आए। सब पे लिखा हुआ है नगर निगम हरिद्वार। क्या सर, कितनी गाड़ियाँ होंगी यहाँ पे? देखिए, यही आपको बता रहा था, कम से कम 6-7 गाड़ियाँ यहाँ पे देखिए आप, कितनी बुरी, हाँ, और कितनी बुरी हालात में ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैं कहता हूँ कि कल को ये कबाड़ के भाव में तुलेंगी, इनके इंजन, इनकी सब चीज़ें, अगर इनका रख रखाव किया जाता सही तरीके से, तो कम से कम आज ये इस हालत में तो नहीं पहुँचती। आप देखिए कितने बुरे हालात में ये हैं। कल को कबाड़ी इसको लोहे के भाव भी खरीदने से मना करेगा तो किसका नुकसान है? ये जनता के पैसे का नुकसान है। ये जनता को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, आने वाले समय में इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे पैसे की बर्बादी जो है वो सभी भ्रष्ट लोग मिलकर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ, किसी भी गाड़ी पे कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो मैं अभी निकाल करके ये भी बताता कि कब ये गाड़ियाँ ली गई हैं। सर, अधिक से अधिक कितनी गाड़ियाँ पुरानी होंगी? अधिक से अधिक अगर पुरानी होंगी तो
मुझे लग रहा है कि जो बीच में गाड़ी खड़ी है दूसरे नंबर पे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल से ऊपर हो, 5 साल मुश्किल से मान के चलिए। तो देखिए ये सब चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं कि आप निगम के अंदर अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे तो कैसे आप उसकी इनकम बढ़ाने का, कैसे आप उसकी, क्योंकि खाली यही नहीं कि आपने हाउस टैक्स ले लिया लोगों से और उसका रेवेन्यू बढ़ गया, आपको ये भी देखना है कि निगम के अंदर जो सामान, क्योंकि कुंभ के अंदर अगर आप देखेंगे, कुंभ के अंदर बहुत सारे जो कूड़ा डालने वाले स्टील के बॉक्स थे, हज़ारों की संख्या में वो बॉक्स भी ऐसे ही रद्दी के भाव निगम में पड़े हुए और गए हैं, वो वहाँ से उठाए गए हैं कबाड़ियों के द्वारा। तो देखिए यही सब चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, जिनका हमें जनता के पैसे को बचाना है और इन सब चीज़ों की लापरवाही को दूर करना है। सर एक और रिक्वेस्ट है सर, ये जिस तरह से गाय खाती है ना सर, ये तो सर स्थिति ऐसी है, और आपको तो सोचना पड़ेगा, आप तो गौ रक्षा की बात भी करते हैं सर, इसको लेकर के आपको नहीं लगता है कोई अभियान चलाना चाहिए, भाजपा को भी अभियान चलाना चाहिए? देखिए ये प्लास्टिक खाएगा जानवर मर जाएगा, इसको तो एक तरफ रखना चाहिए दुकानदारों को, कम से कम ये दुकानदारों को इस प्लास्टिक को ऐसी जगह ना फेंके, कूड़े में ना फेंके, इसका दुकान के बाहर निस्तारण कर दे तो अपना जानवर खाने बस तो जाएगा। लेकिन इसको भी यहाँ पर लेकर जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन दुकानदारों के खिलाफ जितने भी जिस तरह के दुकानदार हैं इनके चलाने करने चाहिए कि उसका निस्तारण वहीं ऑन द स्पॉट करें, जिससे कि जानवर ना खा पाए। एक जगह रखा जाए। मैं गाड़ियों की बात कर रहा था, पीछे जरा कैमरा घुमाइए। ये गाड़ियों की तरह संख्या देखिए, 7 गाड़ी के आसपास तकरीबन यहाँ पर है, और ये सारी की सारी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, और ये बदबू इतनी है कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। कितने साल से इधर गाड़ी है भाई? सर मुझे तो मालूम नहीं। तुम्हें तो पता होगा, आते जाते हो गए। नहीं सर, मुझे मालूम नहीं है कितने साल से है। कितने साल? जब से तुम आ रहे हो तब से तो देख रहे हो यहीं पे? नहीं सर, हम देख रहे हैं बस, ये खड़ी भी देख रहे हो ना? हाँ। कितने साल से देख रहे हो? कम से कम ऐसे देख रहे हो 6-7 साल से। 6-7 साल से लगातार यही दिख रहा है? हाँ जी, 6-7 साल से लगातार गाड़ी यहाँ पर है, और मैं समझता हूँ कि जितनी भी पुरानी गाड़ी होगी, कम से कम 10 साल पुरानी तो गाड़ी हो ही नहीं सकती है भाई। जब नगर निगम हरिद्वार लिखा है तो नगर निगम जब से बना तब से होगा, अधिक से अधिक चलो जैसे नगर निगम बना वैसे खरीद लिया होगा 2-4 लोगों ने। लेकिन वो स्थिति देखिए ज़रा, ये एक तरफ ये गाड़ियों की कंडीशन देखिए, बस ये गाड़ी आ गई, ख़राब हो गया, और फिर हम बेच करके दूसरी गाड़ी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई पैसा बहुत है, और पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आप दे रहे हैं। जब आप दे रहे हैं तो दिक्कत किसी को थोड़ी होगी। ये तकरीबन कितना पुराना होगा, पता होगा कुछ आइडिया? कब से रखा हुआ है यहाँ पे? ये भाई नंबर तो है नहीं ना गाड़ी का, जैसे वो गाड़ी मतलब आपको आइडिया होगा ना तकरीबन कितना? 2008 से। ये वाली गाड़ी कब से है? ये वाली गाड़ी कब से यहीं रखी हुई है? ये 2008 से है भैया, ये बताएंगे निगम वाले। 2008 से। चलिए, तो 2008 से पथ प्रकाश अनुभाग, कुछ आइडिया क्या भैया? ये जो गाड़ी है ये कब से यहाँ खड़ी है, कुछ आइडिया है आप लोगों नहीं पता? मतलब कि यहाँ पर ना जी। और ये जैसे कौन बता, वो बताएंगे, कौन बताएगा? देखिए, ये देखिए, ये जो आपको 2 गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ मैं, एक गाड़ी ये है, और ये एक जो है जेसीबी है, और बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं। कुछ आप लोग बता पाएंगे? गाड़ी जो है जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण गाड़ी है, ये कब से खड़ी है ये गाड़ी? कौन सी गाड़ी जी? वो जो खराब पड़ी हुई है सारी। इनका हमें नहीं पता कुछ, ये डेंटर पेंटर बताएंगे। वो कह रहे हैं आप बताएंगे, आप लोग बताएं। नगर निगम की है, नगर निगम वो तो वही बताएंगे, नगर निगम बताएंगे। 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए? हाँ, उधर वाली गाड़ी को जो उधर खड़ी, इधर ये रेडी चालू। हाँ, ये सारी चालू हैं, और वहाँ पर भी है सारी गाड़ियाँ, 6-7-8 गाड़ियाँ हैं जो खराब पड़ी हैं। वहाँ पे निगम का हमें नहीं पता, हम यहाँ की बताएंगे। ये केएल मैदान देख रही। हाँ, केएल मैदान है जी। और ये सब गाड़ियाँ पता आपको ये कब से है यहाँ पर? ये भी चालू है, ये भी, यो इधर सब रेडी चालू है। जेसीबी चालू है? वो खराब है, वो केआरएल की है। केआरएल की मतलब? वो दूसरी कंपनी की ना। और दूसरी कंपनी खराब हो जाएगी क्या गाड़ी? अरे तो वो कर्मचारी दूसरे। कमाल की बात है यार, मतलब 2 दिन में
कंडीशन जरा देखो कि दो ये खराब हो जाएगी, मतलब किसी और कंपनी गाड़ी है जी, वो खराब हो गई, हमारी नई कंपनी, हम नई गाड़ी लेंगे। मतलब कौन सा सेंस है भाई ये जरा कौन सा सेंस देखिए, मतलब नियम जरा समझिए। हाँ आप खाली कंपनी केआर की जगह केआर मदाना आ गया, कर्मचारी जो की तो सारे वही हैं, वही सुपरवाइजर हैं, वही सब कुछ है यहाँ पर। आप देखेंगे तो अधिकारी बिल्कुल वही हैं सब, क्योंकि सांठगांठ बनी भी अधिकारियों से, नाम बदल दिया जनता को भ्रमित करने के लिए। बात होती किसी और कंपनी की तो गाड़ी खराब हो गई, टूटा पड़ा गाड़ी का कोई ठिकाना तैयार नहीं है, जो देखो शीशा टूटा पड़ा सामने गाड़ी का, कोई ठिकाना तैयार नहीं है। ये निगम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अधिकारियों को सस्पेंड करना, निलंबित करना चाहिए, सस्पेंड नहीं कहूँगा किसी को ही मैं, निलंबित होना चाहिए अधिकारी, और जेल जाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो जनता के पैसे का दुरुपयोग करता है। चलिए हम आपको बिल्कुल अब आखिरी ये चीज़ आपको हम पड़ाव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आखिर ये गाड़ियाँ, जब हमने पूछा तो भाई वो हमें लगा समझाने की हमारी नहीं है, इनकी नहीं है, उनकी नहीं है, और जबकि वो बता रहे हैं भाई साहब की गाड़ी जो है कुछ दिन पहले, मतलब वो गाड़ी कोई किसी और कंपनी की थी, आदमी वही है, कंपनी बदल गई लेकिन आदमी वही। जैसे मैंने 2 कंपनी कर ली, आदमी 1, कंपनी 2, आदमी 1, कंपनी 3, आदमी 1 और कंपनी 4। एक कंपनी ने ख़राब काम किया तो मैंने दूसरी कंपनी खोल ली। ऐसे काम आप देख रहे हैं। ये नगर निगम हरिद्वार का है। इन्होंने कहा कि जी पुरानी कंपनी का है, पुरानी कंपनी का है तो गाड़ी जो है कितने दिन में ख़राब हो जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप अपने घर की गाड़ी कितने दिन तक संभाल कर रखते हैं? कोई भी गाड़ी कितने दिन तक चलती है? जब 10 साल का प्राविधान है, अरे कम से कम 8 साल तो चला लो। ऐसी क्या खराबी होगी गाड़ी में? 8 साल चला लो, आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती होगी, 8 साल चला लो। लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो ढंग से 3 साल 4 साल भी नहीं चली। इसके पीछे की वजह, कारण और जिम्मेदार जो लोग हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए खुल करके। आज हम हरिद्वार नगर निगम की बात कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार, खुल करके लिखिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आएंगे आपके गली में भी, आपके मोहल्ले में भी, आपके नगर निगम क्षेत्र में, नगर पालिका में, आपके हर क्षेत्र में हम आएंगे और आ करके वहाँ की स्थिति बताएंगे। अगर आपको लगता है कोई आपकी समस्या है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।